नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है लुसेंट जीके पर आधारित वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान 2023 का ये नया बुक है दोस्तों, जो हमारे इस चैनल पर पूरी शुरू से लेकर अंत तक सभी प्रश्नावलियों को कराया जा रहा है। लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। इस बुक के बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो दोस्तों, जो लोग अभी अभी तैयारी करना शुरू किए हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि ये बुक बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रही है। और जो लोग काफी टाइम से इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण बुक है। ये 2023 का न्यू एडिशन है, इसमें काफी क्वेश्चन जो हैं ऐड किए गए हैं, तो सभी को इस बुक का रिवीजन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें हमारा चल रहा है अभी भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास हमारा पूरा हो गया है। प्रत्येक टॉपिक इसमें हमने पूरा करा लिया है और अब हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत में भी काफी हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सूफी आंदोलन पर। तो दोस्तों, आज हम सूफी आंदोलन का टॉपिक करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत कौन सा है? तो दोस्तों, सूफी शब्द सूफ से उत्पन्न हुआ है। सूफ यानी जिसे ऊन कहा जाता है, इसीलिए सूफ शब्द ऊन से शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे, इसीलिए उन्हें सूफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? सूफियों के बारे में यह असत्य है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, जबकि ऐसा नहीं है। बाकी सूफियों के बारे में सत्य क्या है? वह यह है कि इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा था। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, और सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस सूफी ने खुद को अनल हक घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो दोस्तों, एक सूफी संत थे जो अपने आप को अनल हक मानते थे। अनल हक का मतलब होता है खुद को ईश्वर माना। मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ के समान, मतलब खुद को ईश्वर घोषित किया, जिसके कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों, वे सूफी संत थे मंसूर अल हज्जाज। प्रश्न नंबर 5वां, वह सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो दोस्तों, वह सूफी संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ये मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। प्रश्न नंबर 6, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, सूफी सिलसिला या जिसे सूफी संप्रदाय कहते हैं वो मूलतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों, सूफी सिलसिला या सूफी संप्रदाय इस्लाम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता था? इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता था। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में सूफी सिलसिले दिए हैं, सूफियों के जो प्रकार होते हैं वह, और दूसरे में सूची 2 में भारत में उनके संस्थापकों के नाम दिए हैं। तो दोस्तों, जैसे सोहरावर्दी सूफी सिलसिला है, उसके संस्थापक थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, और फिरदौसी सूफी सिलसिले के संस्थापक थे बदरुद्दीन समरकंदी, और कादरी सूफी सिलसिले के संस्थापक थे मोहम्मद गौस गिलानी, और नक्शबंदी सूफी सिलसिले के संस्थापक थे ख्वाजा बकी विल्लाह। तो ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो दोस्तों, भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे शफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? दारा शिकोह ने कादिरी सूफी सिलसिले को अपनाया था। प्रश्न नंबर 13, निम्न को सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 है, उनको सुमेलित करना है। दोस्तों, सूची 1 में इस्लाम के कुछ शब्द दिए हैं और सूची 2 में उनका अर्थ दिया है। तो दोस्तों, ए में जैसे दिया है पीर, शेख या मुर्शिद, यह इस्लाम में गुरु या मार्गदर्शक को कहते हैं। पीर, शेख या मुर्शिद इस्लाम के गुरु या मार्गदर्शक होते हैं। अगला है मुरीद। मुरीद कहते हैं शिष्य को, और खलीफा कहते हैं
सूफी मत का अनुपालक। खलीफा सूफी मत का अनुपालक। और खानकाह कहा जाता है सूफी संतों का निवास स्थल। तो दोस्तों इसमें ए का 2 है, बी का है 1, सी का है 4 और डी का है 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं था? तो दोस्तों इनमें शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो चिश्ती सिलसिले के नहीं थे, जबकि चिश्ती सिलसिले के जो सूफी संत थे वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और बाबा फरीद। इसलिए आंसर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता था? तो दोस्तों शेख नसीरुद्दीन को चिराग ए दहलवी कहा जाता था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वह सुल्तान था जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने यानी मिलने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो दोस्तों नक्शबंदी सूफी सिलसिले के जो संत थे वे संगीत के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न, दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों दारा सिकोह ने सिर अकबर शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? इन चारों नामों में से हमें बताना है कि कौन कौन सूफी थे। तो दोस्तों इनमें सूफी थे निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है वह कहाँ की विशेषता है? सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है यह कश्मीर की विशेषता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो दोस्तों सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? ये बताना है। तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती जो है वह रहते थे फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, वहदत उल शुहूद सिद्धांत का सार्थक सूफी जिसे मुजहिद भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और ये दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, वह कौन था? तो वह था दोस्तों शेख अहमद फारूक सरहिंदी, जो वहदत उल शहूद यानी भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक था, जिसे मुजहिद यानी धर्म सुधारक भी कहा जाता था। लेकिन मुगल बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया क्योंकि लोगों का आरोप था कि वे पाखंडी हैं और वह अपने आप को प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे मानते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो दोस्तों मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न है, किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया? तो दोस्तों बख्तियार काकी कहा गया ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। बख्तियार काकी का अर्थ होता है भाग्यवान रोटियों वाला। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटी वाला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि मिली, वह कौन था? तो दोस्तों शेख हमीदुद्दीन नागौरी सूफी संत थे जिन्हें सुल्तान ए तारिकिन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली थी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, शेख फारुकुद्दीन मसूद गंज ए शकर जिसे शेख फरीद या बाबा फरीद भी कहते थे, उनकी गतिविधियों का क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों शेख फरीउद्दीन मसूद गंज ए शकर की गतिविधियों का क्षेत्र था आंसी एवं अजोधन। अगला प्रश्न है, काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, किस सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता था? तो दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। महबूब ए इलाही का मतलब है अल्लाह का प्रिय। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा था हनौज दिल्ली दूर अस्त, जिसका मतलब है अभी दिल्ली दूर है? तो दोस्तों
शेख निजामुद्दीन औलिया वह सूफी संत थे जिन्होंने कहा था हनौज दिल्ली दूर अस्त। अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला था शेख बहारुद्दीन गरीब। अगला प्रश्न है मिराज उल आसिकिन जो कि उर्दू शायरी की पहली किताब थी, उनके रचयिता कौन है? तो दोस्तों मिराज उल आसिकिन जो कि उर्दू शायरी की पहली किताब थी, उसे लिखा था सूफी सैयद मोहम्मद यसुदराज, जिन्हें बंदा नवाज भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ वह कौन था? तो दोस्तों अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था वह था शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न चिश्ती सिलसिला एवं सोहरावर्दी सिलसिले में तुलना करने पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है यह बताना है। तो दोस्तों पहला है चिश्ती समा एवं रक्स में विश्वास करते थे जबकि सोहरावर्दी नहीं। समा यानी संगीत सभा और रक्स यानी नृत्य। तो चिश्ती जो है वो संगीत सभा और नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सोहरावर्दी विश्वास नहीं करते थे। यह सही है। अगला है चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सोहरावर्दी करते थे। ये भी सही है। अगला है चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी लेते थे। ये भी सही है। अगला है चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में लोकप्रिय था। ये भी सही है। तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन में चारों सही है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो दोस्तों बिहार क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिले की गतिविधि अधिक रही। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी का कार्य क्षेत्र था बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी में रचित मजमा उल बहरीन जिसका हिंदी अर्थ है 2 समुद्रों का संगम। तो फारसी में रचित मजमा उल बहरीन जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है कि रचयिता कौन है? तो दोस्तों मजमा उल बहरीन की रचयिता है दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो दोस्तों दारा शिकोह ने संस्कृतों के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में कराया। अगला प्रश्न है किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो दोस्तों नक्शबंदी सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे उन्होंने अपनाया भी? तो मुगल बादशाह औरंगजेब को नक्शबंदी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसने उसे अपनाया भी था। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो दोस्तों शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो दोस्तों सूची 1 में सूफी सिलसिलों के नाम दिए हैं और सूची 2 में जो है उनके कार्य क्षेत्र दिए हुए हैं। तो दोस्तों चिश्ती दिल्ली और दोआब क्षेत्र में पाए जाते थे। सही है। सोहरावर्दी सिलसिले के संत सिंध में, ये भी सही है। फिरदौसी सिलसिले का क्षेत्र बिहार था, ये भी सही है। लेकिन औलिया जो है वो मध्य प्रदेश में, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत युग्म को ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो दोस्तों पहला है ध्यान साधना एवं श्वास नियमन, दूसरा है एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम और तीसरा है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्ष उन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो दोस्तों इनमें तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी दोस्तों 2 कथन दिए गए हैं, इनमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों पहला कथन है सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये सही है। और दूसरा भारत में सूफियों
के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। ये भी सही है, तो दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था सूफी आंदोलन, ये समाप्त होता है। इसमें कुल 45 प्रश्न थे जो पूरे हो चुके हैं। दोस्तों आज के वीडियो का यदि आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको सभी वीडियोस के PDF प्राप्त हो सकेंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ इन्हें शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।